दोस्तों, राधे राधे। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं मोनिक पटवाल फिर से पहुंच गई एक और नए व्लॉग के साथ। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है एक ठंड से। दोस्तों, मैंने भी देखो बहुत अच्छे कपड़े पहन लिए, अच्छे नहीं मतलब गर्म कपड़े पहन लिए हैं, क्योंकि गर्म कपड़े इस मौसम में ज़रूरी है। और क्यों, चलो आपको बताती हूँ कि क्यों ज़रूरी है। तो ये देखो, बाहर सुबह सुबह पूरा कोहरा लग गया है, इस साल का पहला कोहरा ठंडियों का। ये देखो, और इस कोहरे को देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा था ऐसा कोहरा तो हमारे यहाँ बरसात में लगता है, ठंडियों में नहीं होता है। पर अब तो क्या ही बोलोगी, हाँ अभी लग रहा है बरसात का मौसम लग गया होगा। और इतनी ठंड लग रही है ना इस कोहरे में कि क्या ही बताऊँ। तो चलो फिर मैंने भी ग्लव्स और मास्क वगैरह रख लिए हैं कि कहीं से हवा ना जाए मेरे शरीर में और ठंड भी नहीं लगे मुझे। तो मैं तैयार हो गई हूँ, मैं जा रही हूँ ड्यूटी। तो सुबह सुबह निकल जाती हूँ ड्यूटी की तरफ। और ये देखो, इस कोहरे में 4-5 फीट से आगे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, पता नहीं कैसे जाऊंगी। और मेरे मामा ने बोला कि इस कोहरे में अपना फ़ोन मत घुमा देना, कोहरे में पता भी नहीं चलेगा कौन लेके गया और कहाँ लेके गया है। तो चलो फिर निकल जाती हूँ आगे की तरफ। और यहाँ पे तो सच में ही कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, डर भी लग रहा था अगर कोई गाड़ी भी आएगी तो पता भी नहीं चलेगा। तो चलो इसी कोहरे के साथ में आगे आगे बढ़ जाती हूँ। और एक गले में ऐसे बैठ रहा था ना, क्या ही बताऊँ। तो बहुत दिन से व्लॉग इसीलिए नहीं आया क्योंकि इसी कोहरे की वजह से मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। और ये देखो, यहाँ इतने सारे सुअर मुझे डर ही लग जाता है इनको देखकर, क्योंकि गांव में हम बहुत डरते हैं ना जंगली सुअरों से। और ये तो शायद पालतू होते हैं, तो इनको देखकर इतना डर नहीं, मतलब हमें डरना नहीं चाहिए। और फिर उसके बाद मैं आ जाती हूँ जहाँ से मुझे ऑटो वगैरह पकड़ने हैं। पर एक भी ऑटो ना आज दिखाई नहीं देता है कोहरे में। अगर मतलब होता भी तो दूर दूर से दिखता भी नहीं। तो मैं वहीं पे खड़े खड़े होके वेट करती हूँ कि तो कहीं से तो मेरे को ना ऑटो दिख जाए। और ना कोई आज खड़ा था, मैंने बोला मैं हूँ, वो भी इस कोहरे में, क्या ही करो। और उसके बाद कुछ ही देर में ऑटो आ जाता है बहुत बड़ी मुश्किल से, उससे कोहरे के अंदर से एकदम ऐसे कि मैं आ गया हूँ करके। तो फटाफट बैठ के मैं भी आ जाती हूँ रोडवेज की तरफ। यहाँ से फिर हम दूसरी वो लेते हैं ऑटो कंपनी जाने के लिए। तो वहाँ कंपनी पहुँचती ही मैं करती हूँ पहले नाश्ता, कुछ देर में पहुँच जाती हूँ। और सबसे पहले पहुँचती हूँ, सिर्फ 1-2 लोग हैं जो खा रहे होते हैं। तो इसके बाद मैं खाना खा के, आपको पता ही है 8 घंटे के लिए, हम 8 घंटे के लिए अंदर रहते हैं। अभी फ़िलहाल मैं 4 घंटे के लिए जा रही हूँ अंदर। फिर मिलते हैं आपको कुछ देर में। तो अब लंच हो चुका है और अभी लंच करके मैं आ गई हूँ बाहर। और अब देखो, पता चल रहा है कि सुबह क्या कहते हैं, इतनी अच्छी धूप आई होगी या कोहरा लगा होगा। देखो अब धूप इतनी तेज़ लग रही है ना कसम से। तो अभी हमारा इंटरवल हुआ है और हमने खाना वगैरह खा लिया है। और क्या कहते हैं, इसी धूप के साथ इसको थोड़ी देर सेक लेते हैं। आ रखा है तो मज़े लेते हैं इसके। बस कुछ ही टाइम है हमारे पास, सिर्फ 5 मिनट बचे थे। और उसके बाद फिर से मैं चली जाती हूँ कम से कम 3 घंटे के लिए। हाँ, 7-8 घंटे की ड्यूटी होती है ना, तो 3 घंटे के लिए अंदर। तो अब हो गई छुट्टी और मैं आ गई हूँ फिर से घर की तरफ को। तो मेरी डेली लाइफ यही हो गई है दोस्तों। अब क्या कर सकते हैं, व्लॉग वगैरह इसीलिए नहीं ना आ नहीं पाते हैं, तो इसके लिए मुझे माफ़ करना। तो फिर क्या कहते हैं, फटाफट से ऑटो पकड़ के हम भी आ जाते हैं रोडवेज़ की तरफ। और रोडवेज से रहता है कि कब घर पहुँचूँ, क्योंकि जब तक ऑटो भरता नहीं है तब तक कोई आता ही नहीं है। तो मैं भी फटाफट ये सब्ज़ी लेके निकल जाती हूँ घर की तरफ, क्योंकि आज शिमला मिर्ची बनने वाली थी। और घर आते आते मुझे 6:30 हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम हो जाता है, मतलब सिर्फ आधे घंटे का रास्ता है और मुझे 1.5 घंटा लग जाता है घर पहुँचते पहुँचते इस ट्रैफिक में। तो मुझे लग गई अब भूख, तो मैं बना रही हूँ अब ये पॉपकॉर्न। तो फटाफट से चढ़ा लेती हूँ चूल्हे में कढ़ाई और उसमें डालते हैं अपने पॉपकॉर्न और इनको फटाफट से ढक देते हैं और करते हैं कुछ देर का सब्र। और आप देख रहे होंगे मेरी आवाज़ कैसी हो रही है, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई है। और ये देखो, हमारे बन गए यहाँ पे पॉपकॉर्न, और ये थोड़े से बने, मेरे को अच्छा नहीं लगा। और उसके बाद फटाफट से प्लेट में रख के हम देते हैं अपने मैडम जी को। ये रही हमारी मैम जो कि पढ़ाई कर रही है, मेरी छोटी बहन। मैं कह रही हूँ खाओगे आप मैम जी, तो खा लो। तो कह रही है हाँ मैं खाऊंगी। तो फटाफट से हम दोनों खाने लग जाते हैं और मामा और मामी को भी दे देते हैं। और ये देखो, ये पढ़ाई करते करते खा रही है और मैं भी खाती हूँ एक एक करके, क्योंकि मुझे भूख लगी थी आज, पता नहीं क्यों। मुझे कुछ ना कुछ चटपटा खाने का मन करता ही है। तो चलो अब क्या कहते हैं,
पॉपकॉर्न भी खा लिए हैं, तो थोड़ी पढ़ाई भी कर लेते हैं क्योंकि पढ़ाई भी ज़रूरी है साथ साथ में। और पढ़ाई के साथ साथ कुछ देर में मामी ले आती है ये प्रसाद जो कि वैष्णो देवी का है। तो मैंने बोला अब खाने का ही काम हो रहा है तो थोड़ा सा मैं प्रसाद भी खा लेती हूँ। और ये रही मेरी छोटी बहन जो कि बहुत खुश हो रही है क्योंकि खाना बन चुका और ये बहुत खुश होती है खाने के नाम से। तो आज बना था ये तो धोखा हो गया। मैंने सोचा वो बनाया क्या, शिमला मिर्च नहीं, ये पत्ता गोभी बन गई और साथ में ओट्स भी बने थे। तो ये बोलती है दीदी क्या हो गया ये, हमने तो सोचा शिमला मिर्च बनेंगे। तो चलिए भाई दोस्तों, अब रात का खाना भी खा लिया है और मैंने मुंह पे लगा लिया है जम के तेल क्योंकि मैं रात को उसका तेल, नारियल का तेल लगाती हूँ। तो चलो अब खाना खा लिया तब सो जाते हैं। आज के व्लॉग में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों, बाय बाय।